जी। अच्छा, बात सुने, ये जो है वो अभी यूटी के इंटरनेट में जो है वो इशू आ रहा था, तो मैंने स्क्रीनशॉट भी जो है वो सेंड करवा दी है, ठीक है ना, एक स्टूडेंट के थ्रू। आप चेक कर लें। ये मैंने अपना मोबाइल जो है वो इंटरनेट जो है वो इसके लिए कनेक्ट किया है स्पेशली। मैंने कहा चले यार, स्टूडेंट्स को अब जो है ना वो इशू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो इंटरनेट में, तो इस वजह से हम जो है वो इसको ये करते हैं। सही है। तो चलें जी, खैर, जो बात चल रही थी वो बात ये चल रही थी कि हमने क्या काम करना है, यानी बेस डायमीटर। अब आपके पास देखें, आपके पास एक तरीकाकार आ गया कि आपने कोई भी कर्व जनरेट करनी, तो यहाँ पे आपने रेडियस कौन सा देना है, बेस डायमीटर का रेडियस दे देना है। क्या दे देना है? बेस डायमीटर का रेडियस दे देना है। जो बेस डायमीटर होगा वो ऊपर आपने सारी ये पढ़नी है, ये वाली फाइल, ठीक है ना। एक तरीका बताया हुआ है कि आपको एग्जैक्ट, हालांकि आप वैसे तो देखो फ्री हैंड भी तो कर्व बना सकते हैं ना, लेकिन जो इनवल्यूट कर्व होती है इसके बारे में आपको याद है कि ये 1:1 जो है वो रेशो और ये मतलब देती है, ठीक है ना। ये आप अपना मशीन डिजाइन में पढ़ना कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इनवल्यूट कर्व, ठीक है ना, कि उसका जो है वो क्या फायदा है इसकी। एक आपने ये जो है वो वर्क करना है, ये फाइल को अच्छी तरह पढ़ना। तो जो भी कोई जो है वो डायमीटर दिया होगा, आपने उसका रेडियस ले लेना है, बेस रेडियस, ठीक है ना। फिर आपने बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर जो है ना वो ये काम कर लेना है। बाकी आपको ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, इसको याद रखना है, इसको कॉपी करके रख लेना किसी फाइल में। ठीक हो गया। तो अब आपने ये कर्व जो है वो जेनरेट करनी है। कैसे जेनरेट करेंगे? तरीकाकार क्या है कि डेटम में जाओगे और डेटम में जाकर जनाब आप, मैं एक मिनट स्टूडेंट्स को भी ऐड कर लूँ साथ। डेटम में जाओगे, कर्व और कर्व फ्रॉम इक्वेशन, कर्व फ्रॉम इक्वेशन जो है वो यूज करोगे। और कर्व फ्रॉम इक्वेशन में आपने क्या करना है, रेफरेंस में जाना है। सबसे पहले रेफरेंस में जाकर आपने क्या काम करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने यहां पर क्लिक कर दें, ठीक है ना, या इस जगह पे क्लिक कर दें। ये रेफरेंस हमारे पास आ जाएगा कि इसके लिहाज से आपने कर्व जो है वो जेनरेट करनी है। उसके बाद आपने इक्वेशन पे जाना है और इक्वेशन में जाकर आपने ये वाला जो है वो टेक्स्ट, जो कि मैंने फाइल आपको पहले ही सेंड कर दी है, आपने इसको करना है कॉपी, और इसको हमने यहां पर जाकर कर देना है ये पेस्ट। ठीक हो गया ना। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना, आपने बस ओके कर देना है। और जब आप ओके करेंगे तो आपने इस कर्व पे जो है वो क्लिक करना है, तो ये देखें कि ये कर्व जो है वो जनरेट हो जाएगी। सही हो गया ना। ये आप चेक करें कि फ्रंट पे ये जो है वो इस तरह कर्व जो है वो नजर आएगी, ठीक है ना। ये कर्व जो है वो हमारी जेनरेट हो गई। अब उसने बेस डायमीटर के लिहाज से उसकी लोकेशन खुद डिफाइन कर दी थी ना, कि उसका जो स्टार्ट पॉइंट था वो बेस डायमीटर से था, ये उसने खुद डिफाइन कर दिया था। तो आप भी उसी तरह जो है वो ये काम करेंगे। अब इस यहाँ तक चैट में कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर लो, ताकि मैं जो है वो आपको आगे जो है वो बता सकूं। तो मैंने चैट आप लोगों को अलाउ की हुई है। और आप लोगों को देखो कोई वॉइस नोट सेंड करने हो, जहां मेरा देखो मकसद पता क्या है, हमारा मकसद एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं। अगर आप मेरे से मुकाबला करेंगे कि मैं टीचर हूं और मुझे अपने जो है वो कुलीग की तरह ट्रीट करके मेरे खिलाफ लैंग्वेज यूज करोगे, तो वक्त गुजर जाता है। लेकिन आप लोगों के ये जो है वो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, समझ आ रही ना। मैं कोई आप लोगों से कोई जो है वो इंतकाम नहीं लेने वाला, लेकिन ये देखो जो टीचर के बारे में जो इमेज होता है वो अच्छा रखते हैं। आप टीचर को सबसे पहली बात तो ये है कि वो जैसा भी है आप समझे कि उसने आपको जो है वो आपके बेनिफिट के लिए, उसका आपसे मुकाबला नहीं है। तो मेरी बात सुने, आप हमेशा अच्छी लैंग्वेज जो है वो यूज़ किया करें। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे वॉइस नोट भी जो है वो सेंड कर दिया करें। अगर आपको देखो मसला मकसद आपको समझाना है, मैं आपके ऊपर कोई जो है वो कंडीशन नहीं लगाता। ईमेल ये है कि कोई ऑफिशियल जो है ना वो आपका मामला है कोई बड़ा, ठीक है ना, तो आप उसमें मुझे ईमेल कर लिया करें, ठीक है ना, जहाँ पे स्टूडेंट को एक वजाहत की ज़रूरत है अपने टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की समझने के लिए। तो स्टूडेंट भी इमरजेंसी में साफ ज़ाहिर है चाहेगा कि यार मैं बोल कर बताऊँ,
तो मैंने आपको ना कभी मना किया और ना कोई टीचर के बारे में ऐसे कमेंट किया करें, वो चाहे कोई भी स्टूडेंट है अपने आप को अमेंडमेंट कर ले, सही है। और वो जो है वो से मुझे कभी ऐसी कोई जो है ना वो बात नजर ना आए, ठीक है। अब आप जो है वो अगर मुझे वॉइस के ज़रिए कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो मुझे जो है वो मलिक मून के थ्रू जो है वो सेंड करवा दो, और अगर आप वैसे चैट में टाइप कर लो अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो, सही है ना। आपको पता है कि मैं यहाँ पे स्पीकर इस वजह से अलाउ नहीं करता कि स्टूडेंट जो है वो हमारी वीडियो ख़राब ना हो, ठीक है ना, ताकि आपको लेक्चर जो है वो नीट एंड क्लीन अवेलेबल हो। तो हर चीज़ के बारे में जो है वो मेरी एक अपनी लॉजिक और सोच समझ है, सही है ना। ये सॉफ्टवेयर भी कोई परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर भी जो है वो साफ ज़रा बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और इसके अंदर जो है वो वीकनेसेस हैं। तो जी इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कर्व जेनरेशन में किसी स्टूडेंट को? जी सर जी कर्व दोबारा बना दें। देखिए कर्व दोबारा तो मेरा ख्याल है बनाने की ऐसी ज़रूरत नहीं, चूँकि इस टेस्ट को आपने कॉपी करना है, बेस डायमीटर का आपको पता है, इसको जाकर जो है वो मैं दोबारा बना देता हूँ जी, आपके जो है वो कहने पे शायद आपको फिर इसका यानी वो पाथ याद रहे। यानी आपने डेटम में जाना है, कर्व में जाना है और कर्व फ्रॉम इक्वेशन में आना है, ठीक हो गया ना। कर्व फ्रॉम इक्वेशन में आकर आपने सबसे पहले होगा वो कहेगा रेफरेंस में जाओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंस सिलेक्ट हो गया। फिर इक्वेशंस में चले जाना है, तो यहाँ पे इक्वेशन एडिटर इस तरह आ जाएगा, आ गया। फिर आपने जो कोड कॉपी किया होगा उसको जस्ट कर देना है पेस्ट, और कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओके कर देना है, सही है। ओके करने के बाद आप क्या काम करेंगे, ओके करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो ये कर्व जेनरेट हो जाएगी। अब ये कर्व ऑटोमेटिकली उस डिस्टेंस पर जेनरेट हुई है जहां पर बेस डायमीटर खत्म हो रहा है, सही है। अब बाकी उसने चीजें इसमें कुछ बताई हुई हैं वो आप पढ़ें। ये अब अच्छा ये तरीका आपको एग्जैक्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल बन जाएगा। जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ना, आपने बस उस बात का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है ना। ये देखें उसने जो है वो आप बेस डायमीटर पहले बना लें। बेस डायमीटर उसने ये लिखा हुआ है कि वो है 5.638। अब आप देख लें कि ये 2 पॉइंट किसका वो डबल है, यानी 2.819 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, मैं आपको मल्टीप्लाई करके मौके पे ही बताता हूँ। 2.819 इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 5.638, सही है। तो आपने क्या काम करना है, ये सारे जो है वो आपने बेस सर्कल्स बना लेने हैं, सर्कल्स आपने स्केच कमांड से जाकर बना लेने हैं। ये देखिए जी सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये सर्कल बनाएं और इधर बिल्कुल सेंटर में बनाएं, और इसका डायामीटर आप दे दें, यहाँ पर जो है वो ये क्लिक करें, और डायामीटर है जी 5.638, ये डायामीटर है, सही हो गया ना। अब आप चेक करें इसको फ्रंट से, तो आप देखें कि ये कर्व एग्जैक्टली जो है वो बेस डायमीटर से स्टार्ट हो रही है, चेक कर लें अगर कोई इसमें कंफ्यूजन की बात हो। फिर उस तरह आउटसाइड डायमीटर उसने बताया हुआ होगा, वो इधर यहाँ से वैल्यूज दी हुई आप देख लेना, फाइल इसीलिए सेंड आपने इसकी एक रिपोर्ट जो है वो आपने बना लेनी है, इस सारे का एक ट्यूटोरियल टाइप। वो कहता है जी रूट डायमीटर है 5.376, तो लें जी रूट डायमीटर बनाएं। अब रूट डायमीटर क्या होता है, अब इसमें एक बात याद रहे कि ये जितने भी आपने सर्कल बनाने हैं अलग अलग स्केचेस में बनाने, एक स्केच में नहीं बनाने। स्केच जो है वो क्लिक करें, फिर फ्रंट पे जाएं, और अब रूट डायमीटर बना लें जनाब। रूट डायमीटर आ जाएगा जनाब ये यहाँ पे, और इसको रूट डायमीटर को जो है वो इसकी डायमेंशन करें यहाँ पे, और वो है 5.376, चेक कर लें यही है 5.376। 5.376 मैंने कर दिया है, उसने उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक 5.38 कर लिया है, नो इशू। अब उसने अगला टास्क क्या किया है, वो ये काम किया है कि फिर जो है वो सर्कल हम बनाते हैं, नेक्स्ट जो है वो सेम प्लेन पे स्केच करते हैं, और वो क्या होगा पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर जो है वो हम कर लेते हैं, इसी प्लेन पर हमने करना है, सर्कल जो है वो सेंटर उसका यही होना है एग्जैक्ट, और इसको हम दोबारा जो है वो डायमेंशन करते हैं, और ये डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, वैल्यूज इधर से नोट कर लें।
कि जनाब आपने बनाया था 5 रूट डायमीटर भी बना लिया, बेस डायमीटर भी आपने बना लिया। अब पिच डायमीटर है वो 6 है, तो पिच डायमीटर जो है वो 6 का ये जो है वो बना लें, ठीक है ना। पिच डायमीटर 6 यूनिट्स का बन गया। और आपने बेस डायमीटर बना लिया, रूट डायमीटर भी बना लिया है, और पिच डायमीटर भी, ठीक है। तो कितने सर्कल आप बना चुके हैं इस टाइम, आप गिन लें। फ्रंट से जाकर इसको चेक करें ना। ये देखें जी, इस टाइम आप बना चुके हैं जनाब, एक है ये पिच डायमीटर है, और ये है बेस डायमीटर, और ये है रूट डायमीटर। एक आउटसाइड डायमीटर आपने बनाना है, एक क्या बनाना है आपने, आउटसाइड डायमीटर बनाना है, यानी जो है वो एक्सट्रीम वाला। और उसकी जो है वो डायमेंशन कितनी है, वो है 6.5। ये ऊपर दिया हुआ था जो कि उसने सबसे पहले कहा था, ये जनाब है 6.5। तो हम इसको जो है वो इसी पर बनाते हैं सर्कल, और ये जनाब डायमेंशन, और यहाँ पे हम ये चलते हैं, और ये आ जाएगा 6.5। ठीक हो गया। ये जनाब देखें जी कि हमने सारे जो है वो इस पर बना लिए, ठीक है ना। आप चेक कर लें इसमें कोई कंफ्यूजन की बात हो तो। जी ओके, ये आ गया। मैं फ्रंट प्लेन को ऑफ कर लेता हूँ ताकि जो है वो आपको और क्लैरिटी हो। ये देखें जी, फ्रंट प्लेन को मैंने जो है वो ऑफ कर दिया है। ये जो है वो तरीकाकार होगा इसको जो है वो बनाने का। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी चैट में टाइप कर लें, या यू कैन सेंड मी वॉइस नोट, सही है ना। कोई इसमें लैब के रेलेवेंट कोई वजाहत है, कोई मुश्किल बात है तो जी। जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मैं तो आपको जो है वो स्लो स्लो इसी वजह से जो है वो चीज़ समझाता हूँ कि ताकि जो है वो आपको आसानी हो, कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, फिर मुझे ना ये काम करना है, एक लैब के बाद ना ये मुझे आप टाइम जो है ना वो आप अपने जो है वो क्लास के साथ डिस्कस करके ना, सारे लोग मुझे आज यानी कि शाम तक जो है ना वो 7-8 बजे तक टाइम बता देना कि आपने इवेल्युएशन जो है वो किस दिन करनी है। यानी कल कर लें, यानी मेरे ख्याल है फ्राइडे को किसी टाइम कर लें, या सैटरडे को, जो आपको आसान नहीं हो। और इसमें मैं पहले बात बता रहा हूँ, किसी किस्म का कोई इशू या इस किस्म की बनाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ में नुकसान आपका ही है, ठीक है ना। आप चीज़ों को देखो, अगर मैं इवेल्युएशन ना करूं तो फिर भी स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें प्रैक्टिस का जो है ना वो मौका नहीं मिलता, जो कि प्रैक्टिस स्टूडेंट तभी वर्क करता है जब उसकी इवेल्युएशन की जाए। अगर मैं इवेल्युएशन टाइम पे ना करूं, चाहे थोड़ी भी हो जाए, 2 नंबर की हो जाए, सही है ना, आप वेटेज कहेंगे हम कम कर देंगे इसका, वो कोई मसला नहीं, ताकि आपको एक थोड़ा सा वर्क करने का मौका मिले। अगर आपको 5 नंबर जो है वो ज्यादा वेटेज लगती हो तो मैं उसकी वेटेज थोड़ी कर दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ तक बताएं यार, कोई क्वेश्चन है तो साथ ये भी बताते जाएं मुझे। यहाँ तक कर मैंने बनाई है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये चले ना, तो ये देखें कि ये जो है वो सारे सर्कल जो है वो 4 बना दिए। अब अगला ये पॉइंट कह रहा है कि वो ये जो है ना वो ये जो चीज़ें कह रहा है ये आपसे नहीं होनी, ठीक है ना। ये जो टास्क 7 है इसको आप एक्सक्लूड कर दें। जो हमारा मेन टास्क है ना, ये अगला टास्क 5 भी जो है वो ये हमारे उसका रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना, इसको भी छोड़ दें। अब ये एक चीज वो कह रहा है कि कॉपी द इनवल्यूट कर्व, इसको जो है वो करना है। ये नहीं, इधर जो है ना वो 30 डिग्री, ये जो उसने एंगल वगैरह बताया, ये एक तरीकाकार उसने बताया हुआ है, इसको हमने फॉलो करना है। आगे हमने स्टेप जो है वो ये 7 पे जो है वो चले जाना है, इसको जो है वो देखना है। और इस स्टेप पे जो है वो आपने जो काम करना है ना उसको पढ़ लेना, लेकिन इधर मैं जो बता रहा हूँ इसको समझ लें। आपने करना क्या कि इस कर्व को इधर स्क्रीन पे जाके ऐसे क्लिक किया, कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा कॉपी, यानी इस तरह का आपने क्लिक करना, इधर से नहीं सिलेक्ट करनी। ये कॉपी कर लिया, यहाँ पर आपने इस पे कॉपी पे क्लिक किया, और साथ ही नीचे होगा पेस्ट, और पेस्ट पे जाना है, पेस्ट स्पेशल पे। किस पे? पेस्ट स्पेशल पे चले गए,
और पेज स्पेशल के बाद आपने रेफरेंसेस में आ जाएगी, ये कर्व आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने मूव की बजाय कर लेना है रोटेट, मूव की बजाय करना है रोटेट। अब जब आपने रोटेट करना है तो इसका कोई डायरेक्शन रेफरेंस भी तो देना है कि किसके अबाउट आपने, तो आपने जाकर ये जो जी एक्सिस है ना, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा जी एक्सिस, आप इस जो है वो जी एक्सिस को जो है वो सिलेक्ट कर लें और फिर आपने इस तरह करना है पॉजिटिव या 90 देकर जो है वो ये -30 दिया हुआ ना, तो आप अपने लिहाज से देख लें, पहले चेक करें कि आप 30 डिग्री देने से इसी डायरेक्शन में आता है वो जो है वो पॉजिटिव दिया है तो ये अप जो है वो चला गया, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर लें, नेगेटिव जो है वो 30 जो है वो कर लें, सही है ना, यानी नेगेटिव जो है वो 30 कर लें, तो इस तरह जो है वो ये कर्व बनेगी जो कि ये आपको नजर आ रही है। ये मैं फ्रंट से जो है वो दिखा दूं आपको ना, ये देखिए फ्रंट से ये कर्व जो है वो बिल्कुल सेम उसी तरह आनी है, लेकिन ये 30 डिग्री जो है वो रोटेट होकर जो है वो इस तरह आई है, ये चेक कर लें, सही है। तो ये अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं, यानी आपने काम क्या किया कि इस पर आए ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में आपने रोटेट पे जो है वो क्लिक किया इधर, यानी मूव की बजाय क्या है मूव वन यानी रोटेशन, और एंगल जो है वो आपने -30 इनपुट किया, चूंकि उधर वो डाउनवर्ड उसने रोटेशन इसकी दी हुई है, ये चेक करें बिल्कुल जैसे ये दी हुई है ना, इस तरह आपने रोटेशन जो है वो करनी है जी। सर हम सेकंड में पैटर्न नहीं लगा सकते जैसा कि ऑटोकैड में करते हैं? नहीं जनाब, इसमें जो है ना मेरी बात सुनो, वो पैटर्न वाला काम नहीं जो है ना वो होता, ठीक है ना। इसमें ये होता है कि फीचर एक बना के फीचर पे पैटर्न लगता है, इस तरह जो है वो कर्व जो होती हैं, कर्व पे जो है वो पैटर्न, अभी आप ये ट्यूटोरियल समझे, आप बाकी जो कोई तरीका उससे बेहतर बन सके तो फिर मुझे बाद में ना बता देना कि सर हमने इस तरीके से बताया है, ठीक है। तो ये जनाब हमने कर्व जो है बना, आप ये बताएं कि कर्व सबको समझ आई है या नहीं। आसान तरीका क्या है कि मूव या रोटेट और एंगल -30 पुट किया और जी एक्सेस जो है वो सिलेक्ट किया, तो ये कर्व आ गई। ये कर्व ड्रा करना अगर कोई मुश्किल है किसी को तो बता दे। ये देखें, ये ट्यूटोरियल आपको समझ नहीं आना, लेकिन मैंने इसको इस पे देखा है कि स्क्रू 6 पे ये कैसे होना है, सही है। तो आपने ये स्टेप जो है वो इस वीडियो को अच्छी तरह जो है वो बाद में देख लेना। जी ओके है या नहीं? चले, मेरा ख्याल है आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे तो इसका मतलब है ओके ही होगा। चले जी, इसको जो है वो हम ओके कर। अच्छा, इसमें एक साथ एक काम और करें, मूव में जब आते हैं तो आप यहाँ पे देखना ऑप्शंस में जाएंगे ना, तो वो कहेगा कि कॉपी ओरिजिनल ज्योमेट्री एंड हाइड द ओरिजिनल ज्योमेट्री, तो आपने इसको अनचेक कर देना ताकि आपको ओरिजिनल कॉपी भी शो हो, वरना वो जो है वो हाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों कर्व्स जो है वो शो हो रही हैं, चेक करें, जिस तरह ये शो हो रही हैं बिल्कुल इसी तरह जो है वो शो हो रही हैं। अब अगला जो ये स्टेप का है ये भी इस तरह नहीं होना, ये उसने कहा कि 7.5, ठीक है ना, डायमेंशन जो है वो उसने जो है वो दी हुई है, ठीक है ना। अब ये जो है वो उसने एंगल जो है ना वो बताया है, ठीक है ना, कि एंगल की मेजरमेंट जो है वो आपने देनी है। अब मेरी एक बात सुने कि ये अब एंगल की मेजरमेंट है कैसे। अब देखो ये 30 डिग्री उसने एंगल दिया है ना, 30 का जो है वो हाफ जो है वो बन जाएगा कितना, 15, सही है ना। तो ये उसने मेजरमेंट जो है वो दी हुई है, इस तरह कि आपने इसको बस जो है वो याद रखना है कि 30 को कह लें कि 4 पे आप डिवाइड कर दें, या 7.5 जो है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है ना। ये आपने यार वैल्यूज जो है ना वो ये याद रखनी है। 7.5, एक मिनट, सॉरी, 30 को डिवाइड कर दें, नहीं, हाँ ठीक है ना, 30 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 7.5 जो है वो आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करें या उसको क्या 8 पे डिवाइड कर लें, ठीक है ना। 30 जो एंगल था उसको क्या है, अब उसमें ये इसको डिवाइड करेंगे 8 पे, 3.75। तो अब आपने काम ये करना है, क्या करना है जनाब, कि ये जो कॉपी कर्व थी ना, जो ये वाली जो आपने जेनरेट की है, इस कर्व को सिलेक्ट करें और इसको कॉपी करें और इसको अब फिर पेज स्पेशल करें
और यहां पे जाएं जनाब ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको फिर उसी तरह जो है वो आपने रोटेट करना है, सही है ना। और रोटेट आपने कितना कर देना है, एक्स एक्स यानी डायरेक्शन रेफरेंस आपने ये लेना है, और डायरेक्शन रेफरेंस के बाद आपने इसको कर देना है 3.75। जस्ट अ मिनट, इसमें जो है वो थोड़ा इश्यू आ गया है। सॉरी, हाँ इसको इस तरह करना है, एक मिनट नोट, कि आपने ये जो कॉपी जो है जो कर्व है ना, इसको आपने क्या काम करना है, यहाँ पे जाना है, ये D1 यानी रिलेशन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ये क्या है, एडिट डायमेंशन, इस पे क्लिक करना है तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। आपने क्या है, ये एंगल पे जो है वो क्लिक करना है, सॉरी, और एंगल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये D5 को D5 ही रहने दें, और इस जगह पर आप क्या काम करें, ये आप कर लें कि 30 बाई कर लें आप 8 कर लें, ठीक है ना, 8 टाइम्स, यानी जितना भी वो एंगल होगा जितने पे हमने रोटेट किया था हमने उसको 8 टाइम्स जो है वो ये कर लेना है। तो ये आ जाएगा 3.75 जो है वो ये आ जाएगा। उसके बाद आप डबल क्लिक करें तो ये जो है वो कर्व जेनरेट हो जाएगी। ये चेक करें इसको फ्रंट से, ये देखें, ये देख रहे हैं, इस तरह जो है वो ये कर्व जेनरेट होनी है। समझ आई है यानी बात की, जल्दी बताएं। ये जो 7.5D इसको आपने छोड़ देना है, जो तरीका मैंने बताया उसको याद रखना है, सही होगा ना। तो ये होता है टीचर का जो है वो एडवांटेज, सही है, कि आपने क्या काम किया कि इसको आपने कैसे करना है दोबारा बता देता हूं कि यहाँ पे जाना है, ये D1 डायमीटर ये जो है वो रिलेशन शो होगा, इस पे डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे D8 या जो भी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपने जो एंगल पहले दिया था ना रोटेशन, उसको 8 टाइम्स पे जो है वो डिवाइड कर देना है। अब ये क्यों डिवाइड करना है, इसको बस आपने याद रखना है, चूँकि हमारे पास जो है वो एक मेथडोलॉजी आ गई है इसको क्रिएट करने की। तो ये साफ ज़रा किसी डिज़ाइनर ने जो है वो ये जेनरेट किया होगा ये तरीक़ाकार, ठीक है ना। इसको फर्दर जो है वो आप देख लेना, सही है। तो अदरवाइज इस मेथड को जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है ना, डिज़ाइन में। जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताएं, यानी इसको बनाने का, इस कर्व को, इसमें कोई मुश्किल है तो बता दो। ये तकरीबन हमारी कर्व बिल्कुल इसी तरह ही लग रही है, थोड़ा बहुत कोई फर्क हो सकता है। तो ये आ जाएगा। अब आपने अगला टास्क ये करना है कि ये कर्व जो जेनरेट की है, कौन से वाली, ये जो अभी के अभी ये कर्व जेनरेट की है, इसको आपने क्लिक जो है वो कर लिया, और उसके बाद ये मिरर पर आपने चलना है। किस पे, मिरर कमांड पे। मिरर कमांड पे आ गए, डायरेक्शन में आ गए, मिरर कॉपी, मिरर प्लेन आपने ये ले लेनी है, कौन सी, टॉप प्लेन। टॉप प्लेन पे जनाब आपने इसको कर देना है मिरर, सही है ना। टॉप प्लेन पे आपने इसको कर देना है मिरर, और ये जो है वो फ्रंट से आप इसको ऑब्जर्व करें तो इस तरह जो है वो ये कर्व जो है वो हो जाएगी, इसके अबाउट ये मिरर हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखें, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ये ऊपर कह रहा है कि पिक द इनवॉल्यूट कर्व क्रिएटेड इन टास्क 7। अब एक बात बताएं, जो टास्क 7 में हमने कर्व क्रिएट की थी वो कर्व थी कौन से वाली, वो तो ये थी, ठीक है ना, 30 डिग्री एंगल पे, सही है ना। तो ये कर्व तो हमारी जो है ना वो खत्म हो गई है, सही है। ये कर्व जो है हमारी जो है ना वो इस पोजीशन पे आ गई थी, तो अब ये वाला जो है वो बनता है, ठीक है ना। इस ट्यूटोरियल में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन इसको जो है वो आपने देखना है, आपको इनवॉल्यूट कर्व जनरेशन का जो है ना वो पता चलेगा, सही है। तो
अदरवाइज जो है वो गियर तो आप आसानी से बना सकते थे, आपने कर्व जो है वो खुद जनरेट कर लेनी थी और उस तरह, ठीक है। लेकिन मैंने एग्जैक्ट जो है वो इन इक्वेशन थ्रू कर्व जो है वो समझाना था, तो इसलिए जो है वो ये चीज़ समझा दी है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें। उसके बाद अगला कर्व, अगला वो क्या कहता है काम, कि आपने इसको जो है वो -15 डिग्री जो है वो इस तरफ, ये माइनस है तो हमने हमने देखना कि हमने किस तरह जो है वो करना है, ठीक है। उसको जो है वो हम चेक करते हैं जी। है, हमने फिर दोबारा जो है वो इस कर्व को जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। और इस कर्व को हमने करना है कॉपी, और कॉपी के बाद हमने चलना है जनाब पेज स्पेशल में, और पेज स्पेशल में रेफरेंसेस में आना है, ट्रांसफॉर्मेशन में उसी तरह ये रोटेट आ जाएगा। और रोटेट पर आपने चेक करना है डायरेक्शन रेफरेंस कौन सा हो जाएगा, वो सेम वही जो ये एक्स एक्सिस है डायरेक्शन रेफरेंस। और अब चेक करें कि आपने 15 डिग्री जो है वो इसको रोटेशन दें, ये देखें, ये चेक करें जी। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा काम ये करना है कि ये जो है ना अपना, क्या उसको कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन, मैं आपको बता देता हूँ इसमें, कि ये जो उसने लिया ना डायमेंशन, ये 3.15 डिग्री जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं बनती, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, ये बन जाती है 15 माइनस 3.75, ठीक है ना। ये कितनी 11 पॉइंट जो है वो 25 चेक करें, जस्ट 11.25, ये वाली जाकर एग्जैक्ट बनती है, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है वो नोट कर लें, जो कि आप चेक करें उसके, हमें इससे भी पता चल रहा है कि ये जो है वो डायमेंशन थोड़ी बनती है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है वो वैल्यू ये बनती है 11.25। अब ये सारा जो है वो ये मेरा एस्टिमेट है, और इसमें जो है वो कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली जब आप जो है वो वैल्यू लेंगे तो फिर आपके पास एग्जैक्ट जो है वो टूथ जो है वो बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, सही है। ये वाली यानी -15 ये दी हुई, तो आपने क्या 15 में से 3.75 ये जो ऊपर डिस्टेंस था ना, ये उसमें से वो माइनस कर देना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बस ये स्टेप जो है वो मुश्किल है। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो लास्ट, अगर आपने आसानी से कर लिया तो फिर ये है वो इंशाल्लाह ये कर्व जो है वो बन जाएगी। उसको कैसे करना है, उसके लिए हमने स्केच में जाना है, और स्केच हमने करना है किस पे भला, ये जो हमारी फ्रंट प्लेन थी ये वाली, इसको सिलेक्ट करें, स्केच में जाएं और यहाँ पर आएँ, और इसमें आए जी जनाब प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपने जो है वो क्या जो है वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है ना। वर्किंग के लिए ज़हन में रख लें कि आपने सबसे पहले तो यानी इसको कह लें कि लूप कह लें, अंदर वाला रूट डायमीटर सिलेक्ट कर लें, लूप करके ये सारा सिलेक्ट कर लें, सॉरी लूप करके ये डायमीटर सिलेक्ट कर लें, और ये आउटसाइड भी, ये सॉरी आउटसाइड भी जो है वो आ गया, और ये वाला भी ठीक हो गया ना। ये दो जो है वो सर्कल सिलेक्ट कर लें, और फिर अगले जो है वो टास्क जो करना ये है कि आपने कर्व में जाना है, और कर्व में आपने 3 पॉइंट या टेंजेंट एंड कर्व सिलेक्ट करनी है, और इस पे आना है ये, और ऐसे ये टेंजेंट एंड कर्व जो है ना वो यहाँ तक बना लें, ठीक है ना। सॉरी, ये ये कर्व जो है ना वो आपने बनानी है टेंजेंट एंड, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली, इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। ये ठीक हो गया ना। आपने टेंजेंट एंड जो है वो ये कर्व बनाई है। उसके बाद आपने करना है प्रोजेक्ट, किसको करना है, आपने इस कर्व को प्रोजेक्ट जो है वो कर लेना है, और साथ ही आपने इस कर्व को प्रोजेक्ट कर लेना है। ये प्रोजेक्ट हो गई, ठीक है ना। और प्रोजेक्शन के बाद आपने जो टास्क करना है वो ये है कि आपने फर्दर पोर्शन ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग कैसे करेंगे, ये भी डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें,
और ये भी डिलीट करें और ये सारा कुछ यहाँ पे डिलीट करें, ये डिलीट कर दें और इस पे आए, ये डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दें, ठीक है, और ये भी डिलीट कर दें। ये सारे को जो है वो ये अंदर यहाँ पे ये सारी कर्व जो है वो डिलीट कर दें, ठीक है ना। फर्दर जो नेसेसरी पोर्शन है, अननेसेसरी पोर्शन, इनको ये देखें जी, ये रिमूव कर दिए हैं। ये रिमूव करने के बाद जो है ये वाले पॉइंट्स वगैरह भी डिलीट, एक मिनट भाई, सही ना, वो सर्कल था, सर्कल का पॉइंट था, ठीक है, इनको रहने दें। अब इस पे आए, यहाँ पे इस पे ये देखें, ये कर्व शेडेड हो गई, ये कर्व शेडेड हो गई है और कोई जो है वैसी डिटेल नहीं। इसको करके जनाब आप ओके करें, ठीक है, और इसको ओके करने के बाद आपने जस्ट करना है एक्सट्रूड। ये देखें एक्सट्रूड जो है वो होगा, अच्छा एक मिनट, एक्सट्रूड तो हम इसको जो है वो करते हैं, लेकिन एक्सट्रूड से पहले हमारा एक स्टेप मिस हो गया था, और वो स्टेप ये था कि हमने किसको जो है वो करना था, इधर जो है वो लिखा हुआ था, एक मिनट, जो आउटसाइड डायमीटर था ना उसको एक्सट्रूड भी तो करना था ना। तो आउटसाइड डायमीटर हमारा ये था, ये हमारा था आउटसाइड डायमीटर, और इसको हम करते हैं एक्सट्रूड, ये देखें, और एक्सट्रूड इसको दूसरी डायरेक्शन में करना था, और ये करना था 1.75, ठीक है ना, 1.75 यूनिट्स जो है वो हमने इसको करना था एक्सट्रूड, ठीक है। ये करके अब हमने क्या काम करना है, ये जो स्केच 5 बनाया हुआ था इसको हम एक्सट्रूड करते हैं, और ये दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है ना, और इसको हम आगे ये ले जाते हैं यहाँ, सही हो गया। ये देखें जी, इसको फ्रंट से तो इस तरह जो है वो ये वाला जो है वो चीज़ जो है वो जेनरेट हो गई है, ठीक है। अब अगला काम हमने क्या करना है, वो ये करना है कि ये जो फीचर जेनरेट हुई है इसको हमने करना है पैटर्न। जनाब पैटर्न पे जाएं और पैटर्न में आप करें जनाब एक्सिस, और एक्सिस में आपने ये जी एक्सिस ही इसको रेफरेंस सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आए कि आपने 24 जो है वो इंस्टांसेस बनानी हैं, और इनके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 360 डिवाइडेड बाई 24, सही है। ये आपने इस तरह जो है वो करना है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना वो मेरी बात सुने, ये इस तरह जनरेट होना, लेकिन अब इसमें ना एक थोड़ा सा जो है ना वो इश्यू जो है ना वो जो है ना वो आ रहा है, वो इश्यू जो है वो ये आ रहा है कि ये जो सरफेस है ना ये डबल है, हालांकि ये जो इसके अंदर ये जो डेप्थ होनी चाहिए ना रूट डायमीटर इसके दरमियान यहाँ पे ये तकरीबन इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये थोड़ी लग रही है, यानी ये हाफ लग रही है, सही है ना। तो इस चीज को जो है वो हमने थोड़ा सा जो है वो देखना है कि इसमें जो है ना वो क्या इशू है, ठीक है ना। इसको आपने ये ट्यूटोरियल पढ़ना है और उसमें देखना है कि इसमें जो है ना वो क्या इशू है, चूंकि असल में ये किसी और वर्जन पे जो है वो किया हुआ है, किसी लोअर वर्जन पे। तो ये वाला एग्जैक्ट जो है वो मॉडल बनना है, जो हमारे पास रिजल्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, वो ये आना है, ठीक है ना। यानी ये देखिए नंबर ऑफ इंस्टांसेस उसने भी कितनी ली हैं, 24 ली हैं, और इनके दरमियान एंगल 15 डिग्री उसने लिया है, सही है। लेकिन बेसिकली जो चीज़ थी वो थी इनवल्यूट कर्व जेनरेट करना, वो आपको जो है वो इसका पता चल गया है। बाकी ये जो है वो थोड़ा जो है वो इशू है, इसको आप लोगों ने भी देख लेना है, मैं भी आपको ट्राई करके वैसे दे देता हूँ, ठीक है ना। अब आप कि इसकी जो है वो क्या रीज़न जो है वो हो सकती है, ठीक है ना जी। ये क्या कहता है सर जी, बेस सर्कल तो रूट डाया का नीचे आता है, बेस सर्कल तो रूट डाया के नीचे आता है, नहीं यार वो कैसे आता है, मुझे एक बात बताएं। ये जो आपके ये इस बुक वाले इसने लिखा है ट्यूटोरियल में, इधर पढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं भाई। देखो
ये जो चीज उसने लिखी है नोमेनक्लेचर में पढ़ लेते हैं ना। ये देखें जी, जो रूट डायामीटर है ये सबसे नीचे होता है, उससे ऊपर है बेस डायामीटर। ये देखें, ये बेस डायामीटर है तो इससे ऊपर है, क्योंकि जो रूट डायामीटर और इसके दरमियान है ये आपने थोड़ा सा उसको फिलेट असल में करना होता है। आपने उसको क्या करना होता है, फिलेट जो है वो देना होता है। अच्छा, अब इसमें ये चीज भी हो सकता है कि नंबर ऑफ जो है वो इंस्टांसेस इस पे भी जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब मेरी एक बात सुने, बात पता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब आपने ये नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करने हो ना, नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करने हो, तो एक्चुअली आपने जो उसका पिच डायामीटर होता है ना, पिच डायामीटर पर जो उसकी आर्क लेंथ होती है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपने मतलब देख जी सर जी, पिच सर्कल का फंक्शन क्या था इसके सारे डिजाइन में जी। जो पिच सर्कल होता है, मेरी बात सुने, स्टूडेंट ने पूछा कि पिच सर्कल का फंक्शन क्या है। पिच सर्कल का इधर से कोई फंक्शन नहीं था बनाने में, सिर्फ उसने चूंकि ट्यूटोरियल में ये सारा नोमेनक्लेचर वजाहत की थी तो उसने वैसे ही अपने शौक के लिए बना दिया है। पिच सर्कल असल में बेसिकली वो होता है कि जिस पर टूथ थिकनेस जो है वो मेजर की जाती है कि टूथ की थिकनेस जो है वो कितनी होती है, सही है ना। यानी पिच सर्कल एक्चुअली क्या होता है कि जिस पर जो है वो टूथ थिकनेस जो है वो मेजर की जाती है, यानी जितनी थिकनेस इधर होती है उतना ही दरमियान में गैप होता है, सही है ना। तो ये मतलब होता है उसका। तो ये वो वैसे अब देखो, बेशक हम जो है वो आउटसाइड डायमीटर भी, लेकिन आउटसाइड डायमीटर जरूरी था, बेस डायमीटर का सिर्फ और सिर्फ उसने वैसे ही बना दिया है, वो सिर्फ समझाने के लिए, इसका मकसद कोई नहीं था ऐसा, इसके अंदर एप्लीकेशन कोई नहीं था। वो बेशक अब ना बनाते, लेकिन चूंकि वो डायमेंशन जो है वो टूथ थिकनेस मेजर करने के लिए थी, तो ये है, सही है ना, ये बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि आपने नंबर ऑफ जो है आपने नंबर ऑफ टीथ जो है वो मेजर करने, तो आपके पास क्या जो है वो तरीकाकार हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल उसका जो है वो क्या तरीकाकार हो सकता है, वो मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो ये कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी इसको अनडू कर रहा हूँ, ये अभी जो मैंने बनाया है इसको मैं अनडू कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, ये था हमारा रूट डायमीटर, ये हमारा बेस डायमीटर, ये हमारा पिच डायमीटर था, ठीक है ना, ये हमारा था पिच डायमीटर। अब आप जनाब इस पे आए, अगर हम इसको जो है वो स्केच करते हैं, ठीक है ना। हम क्या काम करते हैं, सॉरी स्केच इस पे करते हैं, जो फ्रंट प्लेन थी उस पे, फ्रंट प्लेन पे हम स्केच करके हम करते हैं जनाब प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हम ये करते हैं कि हमने सिर्फ ये कर्व का पोर्शन लेना है और ये, और इसके दरमियान ये आर्क लेंथ देखनी है कि ये कितनी इसकी आर्क लेंथ है, ठीक है। हम जनाब करते हैं कि इसको यहाँ से ट्रिम करते हैं, ये भी ट्रिम कर देते हैं, ये भी ट्रिम